डियर स्टूडेंट, आज मैं मोस्ट खतरनाक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में इनफाइनाइट सम पूछता है और कभी कभी फाइनाइट सम, लाइक फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म। ओके, चलो देखते हैं इसका पीछे $1 मिलियन ईजीएस्ट वे क्या है। तो देखो, ये जो सीरीज़ है पहले तो हमको इसका 10th टर्म लिखना होगा। ओके, देखो कैसे हम लिखेंगे। ये देखो सीरीज को अगर आप देखोगे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, नीचे देखो कॉन्जिक्यूटिव है एवरी टर्म, तो उसका nth टर्म अगर लिखेंगे तो n इंटू n+1 इंटू n+2 होगा। ओके, अब देखो एवरी टर्म में देखो ये जो लास्ट जो डिजिट है न्यूमरेटर उससे एक बड़ा है, उससे एक ज़्यादा है। ओके, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, तो हमारा n+2 है तो n+3 होगा। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे। अब कोई भी डिनोमिनेटर में कोई भी एक फैक्टर को न्यूमरेटर में क्रिएट कर सकते हो। हम क्या करेंगे, n+2 इसमें क्रिएट करेंगे, तो n+2 +1 हो जाएगा, n इंटू n+1 n+2। ओके, अब देखो अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट अगर करेंगे तो हमारा समेशन भी सेपरेट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस समेशन 1/n इंटू n+1 n+2। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें देखो बचा है क्या, समेशन 1/n इंटू n+। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 एंड इसको 2 बोल देता हूँ। हमारा जो आंसर आएगा 1+2 आएगा। ओके, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब मैं सपोज 1 को लेता हूँ। 1 में क्या है, 1/n इंटू n+1। ओके, तो जब इस प्रकार का होगा, न्यूमरेटर में कोई डिजिट नहीं है, ओनली सिर्फ 1, और डिनोमिनेटर में इस तरह का अगर फैक्टर होगा तो हम इसको पार्शियल फैक्टर करेंगे। ओके, तो आपको आई होप आप जानते हो इसको कैसे पार्शियल फैक्टर करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n+1। ओके, अब देखो पहले हम इसका फाइनाइट सम निकालते हैं। अगर n तो 1 से स्टार्ट होगा, अगर आप इसमें n = 1 पुट करोगे तो 1 माइनस हाफ आएगा। ओके, अगर n = 2 पुट करोगे तो हाफ माइनस 1/3, प्लस n = 3 होगा तो 1/3 माइनस 1/4, प्लस डॉट 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 1/n माइनस 1/n+1। ओके, अब देखो ये ब्रैकेट का फर्स्ट जो डिजिट है वो देखो पहले वाला डिजिट से कैंसिल हो जाता है। ये ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट पहले वाला डिजिट से कैंसिल हो जाता है। तो सिमिलर ये जो लास्ट जो ब्रैकेट है ये फर्स्ट डिजिट पहले वाला डिजिट से कैंसिल होगा। ओके, तो बचा क्या है, फर्स्ट 1 एंड लास्ट 1/n+1, तो 1 माइनस 1/n+1, ये आया इसका आंसर। ओके, अब हम ये जो 2 है 2 को सॉल्व करेंगे। 2 क्या है, 1/n इंटू n+1 n+2। ओके, अब देखो, आप लोगों तो जानते हैं इसको कैसे पार्शियल फैक्टर किया जाता है। एक तो जनरल मेथड होता है क्या, अब इसको a/n प्लस b/n+1 प्लस c/n+2, ये तो आप जानते हो। इसको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेके n का कोएफिशिएंट बोथ साइड इक्वेट करना पड़ता है, तो उस केस में एक ABC का वैल्यू आएगा। बट मैं आपको एक इजी मेथड बताने जा रहा हूँ। ओके, देखो मैं एक दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। जब ऐसा होगा, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हो सकता है, 3 या 4 भी फैक्टर हो सकता है। ओके, इसका मेथड क्या है, देखो आपको एवरी टर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। n बीच में आप प्लस भी साइन लगा सकते हो और ऐसे भी छोड़ दे सकते हो, n+1 और n+2। अब देखो हमको
ये जो n है इसका सामने कुछ डिजिट हमको पुट करना है, ये भी इसमें कुछ डिजिट पुट करना है और इसका भी सामने कुछ डिजिट हमको पुट करना है। तो वो क्या डिजिट होगा, देखो ये जीरो कब होगा, जब n का वैल्यू जीरो होगा। तो n अगर जीरो है तो इसमें अगर रख देते हैं तो क्या होगा, वन आएगा इनटू, अगर n इक्वल टू जीरो इसमें हम रख देते तो क्या आएगा 2, 1 इंटू 2 मतलब 2, तो इसमें 2 बैठेगा। ओके, अब देखो ये जो है ये फैक्टर ये कब जीरो होगा, जब n इक्वल टू -1। अगर -1 हम इसमें रखेंगे तो -1 इंटू, अगर -1 हम इसमें रखेंगे तो 1। ओके, तो -1, तो -1 अब माइनस इधर दे सकते हो और 1 दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ओके, अब आते ये कब जीरो होगा, जब n इक्वल टू -2। -2 अगर हम इसमें रखेंगे तो -2 इंटू -2 अगर हम इसमें रखेंगे तो -1 मतलब 2, तो इसमें 2 बैठेगा। ओके, अब इसमें अब प्लस साइन लगा सकते हो। अब देखो, अब इसका मेथड क्या है, जब इस प्रकार का 3 टर्म डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा तब उसको पहले ऐसे तोड़ना है। उसके बाद ये जो मिडिल जो टर्म है इसको, ये जो नंबर है इन दोनों नंबर का साम या सबट्रैक्ट में तोड़ना पड़ता है। ये क्या है, हाफ है, ये भी हाफ है, मतलब इसको ये हाफ का साम और हाफ का माइनस में तोड़ना पड़ता है। तो देखो अगर मैं इसको 1/2 माइनस इसको अगर हाफ प्लस हाफ लिखूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 होता है। अब देखो प्लस 2 इंटू n प्लस 2। ओके, अब देखो माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1 होगा, माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1 होगा, प्लस 2 इंटू n प्लस 2। ओके, देखो ये जो 20 का जो टर्म था वो देखो सबट्रैक्ट या एडिशन में तोड़ गया। ओके, अब देखो अब अगर इसमें हम हाफ कॉमन लेते तो क्या होगा, 1/n माइनस 1/n प्लस 1 माइनस, अगर हाफ इसमें से कॉमन लेते हैं तो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। ओके, ओके, अब देखो ये तो समेशन है, इसमें समेशन भी है, मैं समेशन लगाना भूल गया। ओके, अब अगर इसको अगर तोड़ोगे n इक्वल टू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, जैसे पहले वाला मैंने किया था, इसमें देखो 20 का जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाता है। तो सिमिलर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप कर लेना। ओके, इसका आएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस, इसमें क्या आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कर लेना, हाफ माइनस 1/n प्लस 2। ओके, अब देखो अब अगर इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो हाफ माइनस 1/4, तो हाफ माइनस 1/4 मतलब 1/4 होगा, 1/4 माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू n प्लस 2। ये देखो ये हमारा किसका रिजल्ट आ गया, 2 नंबर का। तो 1 प्लस 2 करना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए। ठीक है, अगर हम तो आवर आंसर इज 1 प्लस 2। ओके, 1 क्या है, 1 माइनस 1/n प्लस 1 एंड देखो 2 क्या है, 2 का वैल्यू क्या है, प्लस 1/4 माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू n प्लस 2। ओके, अब देखो 1 प्लस 1/4 मतलब 5/4 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू n प्लस 2। ये देखो ये जो आया है ये हमारा फाइनाइट सम है, जो गिवन सीरीज दिया है उसका। अगर इन्फिनिटी सम अगर आपको पूछता है एग्जाम में तो आप क्या कर देना, n टेंस टू इन्फिनिटी कर देना। ओके, तो n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, ये टेंस टू 0, ये भी टेंस टू 0, ये भी टेंस टू 0, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा गिवन सीरीज का, ओनली 5/4।
ओके, ये हमारा आंसर आएगा। और अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये nth सम है, मतलब nth टर्म का सम है। ओके, आप देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका पहले हम nth टर्म लिखेंगे। ओके, तो nth टर्म कैसे लिखते हैं, देखो आपको अगर लिखना नहीं आता है तो मैं मेथड बता देता हूँ। न्यूमरेटर में 3 4 5, मतलब 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो सपोज nth टर्म, न्यूमरेटर का nth टर्म है tn, तो हम जानते हैं, ये देखो ये क्या है, AP है। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। तो tn इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 मतलब n प्लस 2। ओके, अब देखो इसका nth टर्म हम लिखेंगे। nth टर्म, न्यूमरेटर का nth टर्म तो आ गया n प्लस 2। अब देखो, अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो 1 2 2 3 3 4, मतलब ये दोनों टर्म फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो हम इसको n इंटू एन प्लस 1 लिख सकते हैं। और देखो 2 4 मतलब 2 का डिफरेंस है, 3 5 2 का डिफरेंस है, 4 6 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस आएगा, तो क्या होगा, n प्लस 3 होगा। ओके, ये हमारा फाइनल nth टर्म हो गया, ये जो गिवन सीरीज़ का। अब देखो इसमें भी सेम रूल करना पड़ेगा हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर को कोई भी डिनोमिनेटर के एक फैक्टर में तोड़ सकते हो, कोई भी। सपोज मैं ये जो लास्ट फैक्टर है इसका मतलब इसका हिसाब से तोड़ूंगा, तो n प्लस 2 को हम लिख सकते हैं n प्लस 3 माइनस 1, तो n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 3। ओके, अब हम सेपरेट कर सकते हैं, अब इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, n बाई एन प्लस 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें क्या बचा रहेगा, n इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 3। ओके, अब देखो सपोज इसका नाम हम 1 देते हैं, इसका नाम 2, तो हमारा जो गिवन आंसर आएगा 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। पहले 1 को सॉल्व करते हैं, 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1, ये तो टेलीस्कोपिक सीरीज से आप जानते हो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1। ओके, तो अब अगर इसमें n इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट करोगे तो n तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस 1 बाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1। अब देखो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट कैंसिल आउट हो जाता है पहले वाला डिजिट से, सो लास्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट कैंसिल आउट हो जाएगा पहले वाला डिजिट से। ओके, तो बचा क्या रहेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये सम का वैल्यू आ गया। ओके, अब हम 2 को सॉल्व करते हैं। 2 समेशन 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 3। ओके, अब इसको जो जनरल मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, a अपॉन एन प्लस बी अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी अपॉन एन प्लस 3, ये आप यूज़ कर सकते हो। एलसीएम लेके बोथ साइड n का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो ए बी सी का वैल्यू आएगा। बट मैं आपको एक $1 मिलियन निंजा टेक्निक देना चाहता हूँ, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको हम इजीली कैसे ऐसे तोड़ सकते हैं। देखो जब न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में इस तरह का कोई अगर फैक्टर रहेगा, 2 भी रह सकता है, 3 या 4, तो आपको क्या करना होगा, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। मैं जैसे लिखता हूँ, ओके, आप बीच में प्लस भी साइन देख सकते हो या ऐसा भी रख सकते हो। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये जो इनका जो सामने, इसमें हमको कुछ डिजिट पुट करना होगा, इसमें भी और इसमें भी। ओके, डिनोमिनेटर में। तो हम देखो इसका मेथड क्या है,
हम फर्स्ट को लेते हैं, ये कब जीरो होगा, जब n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो होगा तो वो जो जीरो है, जीरो हम अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, क्या वैल्यू आएगा इसका, 1 आएगा, 1 इंटू अगर जीरो अगर इसमें पुट करेंगे तो 3, तो क्या होगा 3, तो 3 इसमें आएगा। ओके, अब देखो इसको देखो, ये कब जीरो होगा, जब n इक्वल टू -1, -1 अगर इसमें पुट करेंगे तो -1 इंटू -1 अगर इसमें पुट करेंगे तो 2, तो क्या हो गया -2। ओके, तो माइनस आप इधर लगा सकते हो, 2 आप ऐसे दे सकते हो। अब देखो लास्ट, ये कब जीरो होगा, जब n इक्वल टू -3, जब n इक्वल टू -3 अगर इसमें पुट करो तो -3 इंटू -3 अगर इसमें पुट करो तो -2, तो क्या हो गया 6, तो आप प्लस देके इसमें 6 ऐसे कर सकते हो। ओके, अब देखो इसका मेथड क्या है, कोई भी अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर में ऐसे 3 फैक्टर अगर आपको दिखेगा तो इसका मेथड क्या है, ये जो 20 वाला जो टर्म है इसको, ये क्या है नंबर क्या है 1/3 और 1/6, 1/3 और 1/6 का सम ये सबट्रैक्ट में तोड़ना पड़ता है, या हाफ को, ये 20 में क्या है हाफ को, तो इसका एवरी क्वेश्चन में सेम मेथड, ये जो 20 का जो नंबर है इसको ये फर्स्ट एंड लास्ट में जो नंबर है उसका सम या सबट्रैक्ट में तोड़ना पड़ता है। देखो हम कैसे करेंगे, इस हाफ को हम ये दो नंबर को अगर सम करेंगे तो हाफ आ जाएगा। ओके ओके, प्लस 1/6 इंटू n+3। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना और थोड़ा बहुत लाइक भी कर देना। अगर हम इसको तोड़ेंगे 1/3 माइनस 1/3 इंटू n+1 माइनस 1/6 इंटू n+1 प्लस 1/6 इंटू n+3। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 कॉमन लेके, ये देखो समेशन है तो समेशन आप दे देना, मैं इधर समेशन देता हूँ 1/n माइनस 1/n+1 माइनस 1/6 1/n+1 माइनस 1/n+3। ओके, अब देखो इसका वैल्यू तो क्या होगा 1/3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप पहले वाला मैंने जो किया है वैसे करना, n इक्वल टू 1 2 3 पुट करोगे तो इसका आएगा 1 माइनस 1/n+1। ओके, अब देखो इसमें देखो -1/6 है, अगर आप इसमें n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो हाफ -1/4 आएगा, प्लस n इक्वल टू 2 पुट करोगे 1/3 माइनस 1/5, प्लस n इक्वल टू अगर आप 3 पुट करोगे तो 1/4 माइनस 1/6, प्लस सिमिलर 1/5 माइनस 1/7, प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या होगा 1/n+1 माइनस 1/n+3। अब देखो कोई भी ब्रैकेट का देखो फर्स्ट टर्म पहले वाला टर्म से कैंसिल आउट हो जाता है, इसका देखो फर्स्ट टर्म पहले वाला टर्म से कैंसिल आउट हो जाता है, बट इसमें देखो हाफ एंड 1/3 ये बचा रहता है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे हाफ 1/3 एंड बाहर में क्या है 1/6 है, तो देखो 1/3 इंटू 1/n+1 1/n+1। अब देखो इसको अगर आप लिखोगे 1/6 इंटू क्या आएगा 5/36 आएगा, 5/6 आएगा माइनस 1/n+3, तो ये जो लास्ट है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा उसका पहले वाला डिजिट से। ओके, तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/3 माइनस 1/n+1 माइनस 5/36 प्लस 1/6 इंटू n+3, तो ये आ गया क्या हमारा जो 2 नंबर था इसका वैल्यू। अब हमको क्या करना है 1 + 1 -2 करना है, 20 में माइनस है। ओके, अब हम 1 - 2 करते हैं, देखो 1 - 2, 1 का वैल्यू क्या था, ये जो 1 है 1 का वैल्यू 1 - 1/n+1। ओके, तो 1 - 1/n+1 माइनस था 20 में
माइनस दिस वैल्यू माइनस 1/3 1 माइनस 1/3 इसमें क्या होगा, हाँ ये लिख देता हूँ 1 माइनस 1/n+1 सपोज मैंने ये लिख दिया। ओके, माइनस माइनस प्लस 5/36 हो जाएगा प्लस 1/6 इंटू n+3 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखो बहुत इजी है, 1 माइनस 1/3 प्लस 5/36 में जो नंबर है उसको एक तरफ लिया, एक साइड में, माइनस ये जो n+1 है ये माइनस माइनस 1/3 n+1 माइनस 1/n+1 तो माइनस 2/3 n+1 हो जाएगा। ओके, प्लस 1/6 इंटू n+3। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 29/36 माइनस तो 2/3 इंटू n+1 माइनस 1/6 इंटू n+3। तो डियर स्टूडेंट ये आ गया हमारा जो गिवन सीरीज है उसका nth सम, मतलब nth टर्म का सम। अगर आपको इन्फिनिटी सम पूछता है तो आप क्या करोगे, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या होगा, ये भी 0 और ये भी 0, तो उस केस में हमारा आंसर आएगा इन्फिनिटी सम 29/36। ओके, दिस इज आवर आंसर। डियर स्टूडेंट ये जो सीरीज है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये, तो वीडियो को स्किप मत करना। ओके, ये देखो ये जो गिवन सीरीज है इसका पहले हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आपको नहीं आता है डायरेक्ट nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं तो मैं मेथड बताता हूँ। ये देखो न्यूमरेटर में अगर देखोगे आप 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, न्यूमरेटर का सपोज nth टर्म सपोज tn है तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम जानते हैं a क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3। ओके, तो 3n माइनस 1 ये क्या आ गया, ये न्यूमरेटर का nth टर्म आ गया। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट डिजिट 3 7 11। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, सपोज इसका nth टर्म है tn। ओके, अब हम देखते हैं tn इक्वल टू a प्लस 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस 4। ओके, तो 4n माइनस 1। अब देखो इसका हम nth टर्म लिखेंगे, ये जो गिवन जो सीरीज है तो nth टर्म अगर लिखेंगे तो न्यूमरेटर का nth टर्म तो क्या है 3n माइनस 1, 3n माइनस 1, डिनोमिनेटर का जो 4n माइनस 1, 4n माइनस 1। देखो गिवन सीरीज को देखो 3 है तो 7 है, मतलब इसमें जो गैप है 4 और इसमें भी गैप है 4। 7 है, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, सेम, मतलब इसका जो डिफरेंस है 4 4 करके। तो अगर हम इसको अगर 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 4n प्लस 3 होगा, और इसमें भी अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 4n प्लस 7। ओके, अब देखो कोई भी इस तरह का सीरीज हो सेम मेथड आपको फॉलो करना है। ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर इस तरह का टर्म मौजूद है तो आपको क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का कोई भी एक टर्म क्रिएट करना पड़ता है। ओके, न्यूमरेटर में 3n माइनस 1 है तो सपोज डिनोमिनेटर में कोई भी एक टर्म हम लेते, मैंने लिया 4n माइनस 1, इसको हम क्रिएट करना है न्यूमरेटर में, तो मैं पहले 4n माइनस 1 लिख देता हूँ। तो न्यूमरेटर में 3n माइनस 1 है तो इसको अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा 3n माइनस 3/4 और इसमें माइनस 1 है तो मुझे माइनस 1/4 करना पड़ेगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ओके, अपॉन 4n माइनस 1 4n प्लस 3 इंटू 4n प्लस 7। ओके, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना डियर स्टूडेंट। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखो 3/4 में बाहर लेता हूँ, समेशन
ये 4n-1 4n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा रहेगा 1/4n + 3 1/4n + 7 ओके, माइनस 1/4 समेशन 1/4n-1 4n + 3 इंटू 4n + 7 ओके। अब देखो सपोज इसका नाम मैं 1 देता हूँ और इसका 2 देता हूँ। हमको क्या फाइंड करना है, 1 का आंसर एंड 2 का आंसर, और बीच में माइनस कर देना है तो हमारा गिवन आंसर आ जाएगा ओके, रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले हम 1 को लेते हैं। 1 क्या है हमारा 1/4n + 3 समेशन इंटू 1/4n + 7 ओके। अब अगर इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, इसमें देखो समेशन 1/4 इंटू 1/4n + 3 माइनस 1/4n + 7। ये मैंने डायरेक्ट कैसे किया, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ओके। अब देखो ये हमारा आ गया टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/4। अब अगर इसमें n = 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/7 माइनस 1/11। अगर 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/11 माइनस 1/15। अगर 3 1/15 माइनस 1/19 प्लस अगर 4 पुट प्लस सपोज डॉट डॉट डॉट, तो इन द टर्म क्या होगा 1/4n + 3 माइनस 1/4n + 7 ओके। अब देखो कोई भी सपोज ये ब्रैकेट लिए, ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पहले वाला टर्म से कैंसिल आउट हो जाता है, ये ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पहले वाला टर्म से कैंसिल आउट हो जाता है। सो जो लास्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है वो पहले वाला वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या है फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, तो 1/7 माइनस 1/4n + 7 ओके। ये आ गया हमारा 1 का आंसर। अब हमको 2 को सॉल्व करना है ओके। अब मैं 2 सॉल्व करता हूँ। ये हमारा 2 है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये बहुत इजी है। तो 1/4n-1 4n + 3 4n + 7 ओके। ये समेशन है, समेशन दे देना आप इसमें। अब देखो कोई भी इस तरह का अगर आपको न्यूमरेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में फैक्टर करके अगर मिलेगा, प्रोडक्ट करके मिलेगा इस तरह का ऐसे टर्म, तो इसका मेथड क्या है, मेथड है पहले तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन करो ठीक है। एक तो मेथड होता है इसका, एक मेथड होता है आप a/4n-1 प्लस b/4n + 3 प्लस c/4n + 7 लिखो ओके। और उसके बाद ये एलसीएम लेके बोथ साइड n का कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो ABC का वैल्यू आएगा। बट ये जो मेथड ये बहुत लेंथी है, मैं आपको एक बहुत सिंपल ईजीएस्ट मेथड बताता हूँ ओके। तो देखो $1,000,000 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो हमको क्या करना होगा, तो 1/4n-1 है इंटू 4n + 3 है इंटू 4n + 7 है ओके। देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आपको पहले क्या करना हैगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। मैं जैसे लिखता हूँ 4n-1 1/4n + 3 1/4n + 7 ओके। आप बीच में प्लस साइन भी दे सकते हो, ये ऐसा भी रख सकते हो ओके। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये जो टर्म है इसका डिनोमिनेटर में इसमें कुछ वैल्यू हमको पुट करना है, इसमें भी कुछ वैल्यू पुट करना है और इसमें भी कुछ वैल्यू पुट करना है ओके। डिनोमिनेटर में, ऊपर में नहीं। तो देखो इसमें हम क्या पुट करेंगे, तो पहले इसमें अगर पुट करना है तो इसको हम लेंगे। ये कब 0 होगा, जब n = 1/4 होगा। n = अगर 1/4 करेंगे तो ये टर्म 0 होगा। जो 1/4 का वैल्यू है वो इसमें पुट कर देना है। तो इसमें अगर 1/4 पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 4 ओके। इनटू
ये जो 1/4 है इसमें भी पुट करना है, 1/4 इसमें पुट करोगे तो 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 32, तो इसमें हमको 32 पुट करना है। ओके 32। अब देखो अब हम इसको लेंगे, ये कब जीरो होगा, जब n इक्वल टू -3/4। ओके -3/4 अगर आप इसमें पुट करोगे तो -4 इंटू -3/4 अगर आप इसमें पुट करोगे तो 4, मतलब -16, तो माइनस आप इधर दे सकते हो और 16 नीचे दे सकते हो। ओके अब देखो, अब ये कब जीरो होगा, ये क्वांटिटी जब n इक्वल टू -7/4, -7/4 अगर आप इसमें पुट करोगे तो -8 इंटू इसमें अगर पुट करोगे तो -4 आएगा। ओके इक्वल टू 32, तो आप ऐसे लिख सकते, प्लस इधर दे सकते हो 32 ऐसे लिख सकते हो। ओके फाइन। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, ये जो 20 का जो टर्म है, मिडिल जो टर्म है, उसको ये जो वैल्यू है 1/32 1/32, ये दोनों वैल्यू का सम या सब्सट्रैक्ट में तोड़ना पड़ता है, कभी कभी प्लस और कभी कभी माइनस करना पड़ता है, ये दोनों वैल्यू का, मतलब फर्स्ट एंड एंड टर्म का। तो देखो हम क्या करेंगे, 1/32 4n-1, ओके, माइनस ये 1/16 को अगर इन दोनों का सम में लिखूंगा तो हो जाएगा हमारा काम। ओके 4n+7। ओके देखो, हम 20 का जो वैल्यू है उसको इन दोनों का सम में लिखा, कभी कभी हमको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ओके अब देखो, अब मैं सपोज इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 1/32 4n-1 माइनस 1/32 4n+3 माइनस 1/32 4n+3 प्लस 32 इंटू 4n+7। ओके फाइन। अब देखो, सपोज मैंने 1/32 इन दोनों से 1/32 को कॉमन लेता हूँ गाइस, आप ये जो समेशन है समेशन दे देना, मैं समेशन नहीं लिखा तो समेशन इधर दे देता हूँ, 1/4n-1 माइनस 1/4n+3। ओके ये आ गया। अब इसमें से अगर -1/32 को कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, समेशन 1/4n+3 माइनस 1/4n+7। ओके अब देखो 1/32 है, 1/32 अगर आप इसमें अगर n इक्वल टू 1 2 3 वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, n इक्वल टू 1 मतलब 1/3 1/7 प्लस 1/7 1/11 प्लस डॉट 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 1/4n-1 माइनस 1/4n+3। ओके आप अगर इसमें भी पुट करोगे सेम -1/32 है, इसमें अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/7 माइनस 1/11, मतलब हमको n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके पुट करके जाना होगा। ओके 1/11 माइनस 1/15 होगा प्लस डॉट 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 1/4n+3 माइनस 1/4n+7। ओके अब देखो, ये जो कोई भी एक ब्रैकेट का देखो फर्स्ट टर्म उसका पहले वाला टर्म से कैंसिल आउट हो जाता है। सो ये जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म का लास्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट डिजिट है वो पहले वाला डिजिट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। तो 1/32 इंटू 1/3 माइनस 1/4n+3। ओके अब इसमें अगर देखोगे तो सिमिलर काम इसमें भी इसमें भी हुआ, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या है, 1/7 माइनस 1/4n+7। ओके ये हमारा ये जो नंबर 2 है उसका वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको जो फर्स्ट जो आंसर आया उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करके माइनस जो सेकंड जो आंसर आया उसका 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है
तो मैं करता हूँ 1 इंटू 3/4 माइनस 1/4 इंटू 2। ओके, अगर ये करोगे तो देखो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/1/4 माइनस 3/16 4n क्या है 4n, हाँ 4n प्लस 7 ओके, माइनस 1 इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1/672 आएगा, माइनस 1/128 आएगा, इंटू माइनस 1/4n प्लस 3 प्लस 1/4n प्लस 7। ओके फाइन। अब देखो, अब इन दोनों को सॉल्व करना है हम, ये जो नंबर को, अगर इसका एलसीएम क्या आएगा 1/2 इंटू 672, तो वो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2016 आएगा, माइनस तो इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 672 है 112 होगा। ओके, माइनस 3/16 4n प्लस 7 ओके, माइनस 128 माइनस 1/4n प्लस 3 प्लस 1/4n प्लस 7। ओके, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद कैंसिल आउट करोगे 1 on 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो हमारा 17/672 माइनस दिस क्वांटिटी, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ये पूरा इसमें होगा। ये हमारा आंसर है, ये गिवन सीरीज का nth सम है। अगर सपोज आपको फाइनाइट सम पूछा तो आप क्या करोगे, n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये टर्म भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी टेंस टू 0। उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा 17/672। सो हमारा जो इनफाइनाइट सम है, इस इन्फिनिटी और जो इनफाइनाइट जो सम है उसका आंसर क्या आ गया 17/672। तो दिस इज आवर आंसर इन्फिनिट सम के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके।